धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। आज 5 जुलाई शनिवार। दोस्तों, इस समय आप जिस क्षेत्र में भी मन लगाकर मेहनत करेंगे उसी में तरक्की हासिल कर सकते हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि धनुराशि के दोस्तों की परेशानियों का हल होता हुआ नजर आ रहा है। ये उन्हीं के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं और लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस समय सफलता की एक नई किरण दिखाई दे रही है। लगता है कि आपकी प्रगति के रास्ते खुलने लगे हैं। आर्थिक क्षेत्र में विकास के योग बन रहे हैं। आपको इस समय धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत है। आप अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम बनाए रखें। परिस्थिति के अनुकूल डलने की कोशिश किया करें। सिंगल जातकों की अचानक से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसके प्रति आपको प्यार का एहसास हो सकता है। दोस्तों, धनदायक समय चल रहा है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और पेमेंट भी आपको कुछ मिल सकती है। थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है। सबसे पहले अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, उसके बाद दूसरों के लिए समय निकालें। घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। लेन देन संबंधी गतिविधियां करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य कर लें। अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें। पड़ोसियों के साथ सोसाइटी संबंधी गतिविधि को लेकर वाद विवाद संभव है। बच्चों को भी उचित समय देना आपको जरूरी है। व्यवसाय संबंधी भी कोई फैसला लेने में जल्दबाजी ना किया करें। आज का दिन मिले जुले परिणाम देने वाला है। प्रयासों में बेहतरीन सफलता मिलेगी। धार्मिक स्तर पर जाने का मौका मिल सकता है। आपको व्यक्तिगत कार्यों में संबंधित कोई सूचना भी मिलेगी। अनुभवी लोगों का सानिध्य करके सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। व्यर्थ की बहसबाजी और क्रोध करना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। तो इसलिए दोस्तों, व्यर्थ की बहसबाजी से दूर ही रहें तो अच्छा है। दोस्तों के साथ और आलस में अपना समय बर्बाद ना करें। इस समय की गई मेहनत के परिणाम अच्छे मिलेंगे। अभी आपको लगता है कि कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन भविष्य में इसका लाभ आपको मिलता नजर आएगा। व्यापार में सजग रहने की जरूरत है। किसी भी तरह का निवेश सोच समझ कर करें, जोखिम बिल्कुल ना लें। छोटी छोटी सावधानियां रखने से कार्य क्षेत्र में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। या संपर्क आपकी तरक्की में फायदेमंद साबित होंगे। पति पत्नी अपने कुशल व्यवहार से घर का वातावरण उत्तम बनाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप किसी दूसरे से सहयोग की उम्मीद बिल्कुल ना करें और साथ ही हर एक के साथ अपनी व्यापारिक सामाजिक पारिवारिक व समस्या का व्याख्यान ना किया करें, क्योंकि आजकल लोग हौसला बढ़ाने वाले नहीं हैं बल्कि आपकी हिम्मत को और गिराने की कोशिश करने वाले हैं। आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को मजबूत करें। उसे और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। काफ़ी समय से आपको कोई विशेष कार्य करने की सोच रहे थे, लेकिन वक्त आपका साथ नहीं दे रहा था। तो अब आप उस कार्य में थोड़ा ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो आपका काम कामयाबी की ओर बढ़े। ईमानदारी के साथ प्रयास करने चाहिए और सभी ग्रह आपके अनुकूल हैं। आपका तो बहुत पुराना रुका हुआ कार्य शायद पूरा हो जाए। उम्मीद लगा सकते हैं, उम्मीद बांध सकते हैं। आपको शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन प्रयास आपका ईमानदारी भरा होना चाहिए। आपको उतावलापन और भावुकता से कोई निर्णय लेने से बचना होगा। धन के लेन देन को लेकर थोड़ा आपको सचेत होकर चलना पड़ेगा, नहीं तो आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। धन के मामले में आपको अभी कोई भी लापरवाही बरतनी नहीं है। आज आपके ग्रहों की दशा गोचर आपको शांत तरीके से अपने बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचने का विचार करने का मौका दे रहे हैं। अपने नज़दीकी संबंधों से सुलह करने और अपने संबंधों को दोबारा से सुधारने के लिए अच्छा वक्त है।
लाजवाब समय है। आपको ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे आपको थोड़ा झुकना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। आपके अपने करीबियों से संबंध मजबूत होने चाहिए जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। यह खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनों के साथ अच्छे संबंध रहें, क्योंकि आने वाला समय सारा आप देख ही रहे हैं, 30 त्योहारों का समय है। इसमें पहले सबसे पहले रक्षाबंधन आएगा, फिर जन्माष्टमी आएगा, उसके बाद एक से एक त्यौहार आते जाएंगे। आप सभी परिवार वाले मिलजुल कर त्योहारों का आनंद प्राप्त करें। इसमें आप शारीरिक और मानसिक तनाव से काफ़ी हद तक बच पाएंगे। आप इस समय पैसों का दिखावा भूल कर भी ना करें, इससे आपकी छवि धूमिल हो सकती है। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद के लिए और नए कपड़ों की खरीदारी के लिए आपके शुक्र ग्रह को आपको मजबूत करना होगा। दोस्तों, आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च का सहयोग बन रहा है। आप आज कुछ खरीदारी में अपने को व्यस्त महसूस करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आप अपनी निजी वस्तुओं की खरीदारी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आज का दिन सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला दिन रहेगा। आज आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। पारिवारिक व्यवस्था सुखद और शांतिपूर्ण रहने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आने वाला समय आपके लिए प्रशंसा और वृद्धि हासिल करने वाला होगा समय साबित हो सकता है। मानसिक स्थिति में आ रहे सुधार बड़े टारगेट हासिल करने में मदद कर सकते हैं। परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के सुझावों पर आपको जरूर विचार करने की जरूरत है, जिससे आपको कोई निर्णायक निर्णय लेने में आसानी होगी। इस समय आपको अपनी किसी भी समस्या को लेकर उसके ऊपर बहुत गहराई से मंथन करने की जरूरत है। ऐसा करने में आपको आपके प्रतिस्पर्धियों पर विजय मिलेगी और कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। अपने बुद्धि विवेक से आप आज अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। धनुराशि के जात को आपको हमेशा अपने मान सम्मान की चिंता सताती रहती है और हमेशा आपकी चाह रहती है कि आपका मान सम्मान सभी जगह हमेशा बना रहे। तो आपको एक काम करना होगा, आप कभी भी किसी के साथ कड़वी भाषा में बात नहीं करना चाहिए। हमेशा सरलता के साथ रहें और अपनी वाणी में मधुरता लाएं। दोस्तों, इस समय आपको अगर कोई सिर्फ तभी अच्छा व्यवहार करता है जब आपसे उसे कुछ चाहिए। आप नोट करें कि कोई व्यक्ति आपसे तभी अच्छा व्यवहार करता है जब उसको आपसे कुछ चाहिए होता है। तो समझ लेना चाहिए कि यह जेन्युइन व्यक्ति नहीं है, ये जेन्युइन कनेक्शन नहीं है। और सबसे जरूरी बात, खुद को दोषी महसूस ना करें। दूसरों के इमोशनल की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, आपने नहीं ले रखी। आपको अधिकार है कि आप ना कहें, ना कह सकें बिना किसी अपराध बोध के। जो आपको काम पसंद नहीं है, आपकी मर्जी का नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार नहीं है, उसको ना करना आपका फर्ज भी है, हक भी है। क्योंकि जब आप अपने जज्बातों को समझते हैं, पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तभी आप दूसरों को अपनी ओर अपनी डोर थामने से रोक सकते हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि यह बातें राशिफल में क्यों बता रहे हैं, समझा रहे हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज ही फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, लोग मिलने आते हैं। यही चीजें सामने आती हैं कि लोग उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। बस थोड़ी सी तारीफ कर दी और उसके बाद अपने काम निकलवाते रहते हैं। पर मैं ये सारी बातें सुनता हूँ, सहता हूँ,
बच्चों का दुख जानता हूँ। तो वही बातें मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो बातें इन लोगों के साथ, सीधे साधे लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ घटित हुई, बाकी लोग तो वहाँ जाएं जहाँ थोड़ा सा सतर्क होंगे तो कोई भी इंसान इनके इमोशन का नाजायज फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। अगर इनको पहले से पता हो, आप में इन्हें पछताना नहीं पड़ेगा। अगर इनको पहले पता हो तो बाद में इन्हें पछताने की जरूरत नहीं। और ब्रह्मांड में घूम रहे भोले भाले निर्दोष ग्रहों का इनका इल्ज़ाम नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कुछ गलतियां हमारी होती है, गलतियां हम करते हैं, तरीके से हम नहीं चलते, पर उसके बाद सारा दोष हम, वो निर्दोष ग्रह है जो बहुत दूरी पे बैठे हुए हैं, हमसे बहुत दूर हैं, उनके ऊपर हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि शायद इस ग्रह ने मेरे साथ ऐसा किया, शायद मेरा राहु ठीक नहीं था तब मेरे साथ ऐसा हुआ, या शनि की ढैया चल रही थी तब मेरे साथ ऐसा हो गया। बस ये नहीं सोचते कि उसमें कुछ गलती हमारी भी होगी, कुछ कमियां हमारी भी होगी। गलतियां हम खुद करते हैं और इल्ज़ाम दोष ग्रहों के सर पर मढ़ देते हैं। अब ऐसा नहीं चलने वाला। अब पहले अपनी कमियों को दूर करें, अपना आचार व्यवहार ठीक कीजिए, फिर किसी को दोष दीजिए। दोस्तों, मैं अपने राशिफल में इसी तरह की फालतू बातें लाता रहूँगा, चाहे आप हमारे चैनल पर अपना राशिफल देखें या ना देखें। जो चीज़ें माता पिता को समझानी चाहिए लेकिन वो समझाते नहीं, लेकिन मंदिर में बैठे पुजारियों, पुरोहितों, भगवान को मानने वालों का भी फर्ज होता है कि समाज में अच्छी चीज़ों का फैलाव हो। आज बच्चों को ज़्यादा क्या चाहिए? बच्चों की दौड़ पैसा कमाना है, चाहे जब पैसा अपने साथ कितने भी दुख ले आए, पर पैसा आ जाए, ऐसी सोच बनती चली जा रही है। आज क्यों सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन के केस, एंजाइटी के केस क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए कि आज जिसे मौका मिलता है वह भोले वाले लोगों का शोषण कर रहा है, और घर वाले कुंडलियां, जन्म पत्रिका को लेकर जोशियों के पास घूम रहे हैं। वो उसकी तह तक नहीं जाते कि कारण क्या है। वह उठाई जन्म पत्री और निकल लिए ज्योतिष को देखने। पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई। पहले तो बहुत खुश रहता था मेरा बच्चा, अभी बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है, बात बात में गुस्से में आता है, सामान तोड़ देता है, बर्तन उठा के फेंक देता है, कई के दिन खाना नहीं खाता घर में। ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ हो रही है। अब कोई मोती पहना देता है तो कोई पन्ना पहना देता है, तो कोई पुखराज पहना देता है, तो कोई उम्मीद कि जाओ मौज करो, 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बच्चा भी माँ बाप की तसल्ली के लिए पहन लेता है, लेकिन असली वजह तो वह जानता ही है कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। बस सबके सब अपने अपने धंधों पर चला रहे हैं, सबके धंधे चल रहे हैं। नग वाला अपना कमा लेता है, अंगूठी वाला अपना बना लेता है, नग की प्रतिष्ठा करने वाला अपनी कमाई कर लेता है, और उस बच्चे की मेहनत की कमाई कई हिस्सों में बढ़ जाती है। लेकिन माँ बाप की पीड़ा, दर्द, दुख, समस्या जस की तस रहती है। बस आज लोग इन 7 ग्रहों की दिशा और दशा को बदलते हुए घूम रहे हैं, घूमते देखे जा सकते हैं। इन 7 ग्रहों के पीछे लगे हुए हैं, उसमें से निकालेंगे सब कुछ, लेकिन खुद की कमियां, खुद की कमजोरियां, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देखा। कोई भी अपने आप को बदलना नहीं चाहता, सिर्फ इन 7 ग्रहों की दिशा और दिशा को बदलते हुए घूम रहे हैं, पर खुद को बदलना नहीं चाहता। और लालची लोग चुपचाप अपना मकसद पूरा
करते जा रहे हैं। दोस्तों, आप अपने बच्चों को हमेशा ही स्ट्रांग बना के रखें ताकि कोई इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप रिकॉग्नाइज कर लें कि सामने वाला मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहा है तो आप उससे बचने से बच सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीखिए। अगर आपको किसी बात से बुरा लगा है तो वह वैलिड है, चाहे सामने वाला माने या ना माने। आप अपनी इमोशनल रियलिटी को छोटा मत समझिए। कभी कभी आपको लगता है कि कोई आपकी बातों पर जानबूझकर ऐसा रिएक्ट कर रहा है जिससे आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें, ऐसे व्यक्तियों से दूरियां बनाएं और अपने आप को रिलैक्स रखें। ज़्यादा तनाव लेकर कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। तनाव और दबाव में आकर बिल्कुल भी कोई भी काम आप ना करें। दोस्तों, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा सकती है या पहुँचा देती है जहाँ आपकी अच्छी किस्मत शायद आपको ना पहुँचा पाए। इसलिए कड़ी मेहनत पर आप ज़्यादा ध्यान दें। ग्रहों को, नक्षत्रों को देखते रहेंगे तो फिर जैसे जीवन बीता है, गुजर चुके जो दिन हैं वैसे ही आने वाले दिन भी होते चले जाएंगे। जी तोड़ मेहनत करते चले जाएं। अब कई लोग कहते हैं मैं तो 60 साल से मेहनत ही कर रहा हूँ। दोस्तों, उसको मेहनत नहीं कहते, उसको प्रोसेस है। एक प्रोसेस है जो आप 60 साल से कर रहे हैं, वो जीवन जीने का ढंग है। अब मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आप जानते हैं। नहीं तो 60 साल लगातार मेहनत करने के बाद भी इंसान अगर नक्षत्रों ग्रहों के जाल में फंसा रहे तो उसको मेहनत नहीं कहा जाएगा। मेहनत तो अगर सही दिशा में की जाए तो थोड़े ही दिनों में रिजल्ट सामने आ जाता है। दोस्तों, जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए दोस्तों। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। जब उनको धूप नहीं लगेगी, ताप नहीं लगेगा, सूरज की गर्मी नहीं होगी तो वो पौधा कैसे खिलेगा, कैसे फूल देगा, कैसे फल देगा। वो तो छाया में रखे रखो उसको। संघर्ष किया नहीं उसने, आंधी झेली नहीं उसने, धूप सही नहीं उसने, तो कहाँ से वो उभर के आएगा, कहाँ से बड़ा होगा? वहीं का वहीं सड़ जाएगा, मर जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल करके देख, बढ़कर अकेला तू पहल करके तो देख, तुझको कफीला खुद पे खुद बन जाएगा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलती कर सकता है। एक तो पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत न करना। अब आप ही देख लीजिए इसमें से कौन सी गलती आपने की है। या आधे रास्ते वापस आ गए या अभी शुरुआत ही नहीं की। धनुराशि के दोस्तों, इस समय आप अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक जानकारियां साझा करने से बचें। समस्याएं और छुपे दुश्मन आपके सामने हथियार डालते नजर आएंगे। इस समय आपको सजग रहना होगा क्योंकि कोई आपकी मेहनत या विचारों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इस समय आपकी एनर्जी आपको गहराई से सोचना
और अपने विचारों भावनाओं में आत्म मंथन के लिए उत्साहित कर रही है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, यह आपको सही फैसला लेने में गाइड करेगा। गलतफहमियों से बचने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को अपने साथी के साथ शेयर करें। अपनी बातचीत में वास्तविक और प्रामाणिक होना याद रखें। दोस्तों, जो समझते हैं वो हर वक्त परमात्मा को धन्यवाद देकर रहते हैं। आप भी जो अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि धन्यवादी सोच इंसान को बहुत आगे लेकर जा सकती है। इसलिए आप धन्यवादी सोच के साथ ही आगे बढ़ते जाएं। धनु राशि के दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। नियम के ऊपर है, नियम और अनुशासन। जिस तरह शनि की ढैया हमें कहती है कि नियम और अनुशासन के साथ चलेगा, तो आपको शनि की ढैया कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि शनि के अपने नियम अनुशासन है, उसमें हमें उसके विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। अपने आप को शनि की जो पॉलिसी है, जो शनि की नियम है, जो शनि चाहता है कि मेरे जब मैं किसी पर ढैया या साठ सती आए तो उसका आचरण इस तरह का होना चाहिए। तो ये कहानी में उसी के ऊपर है, नियम के ऊपर है। हमारी ज़िंदगी में नियम कितना ज़रूरी है। अगर हम नियम बनाकर ज़िंदगी जिएंगे तो कब किस मोड़ पर किस्मत पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। एक परिवार एक गांव में रहता था, माँ, बेटा, बहू और 2 छोटे बच्चे। 5 लोगों का छोटा सा परिवार था। माँ हमेशा बेटे को टोकती रहती कि तू कोई काम नियम से नहीं करता, पाठ पूजा करता है लेकिन उसका कोई समय नहीं, सूरज को जल देता है उसका कोई समय नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ता है उसका कोई समझ नहीं, शिव जी पर जल चढ़ाने जाता है उसका कोई समय नहीं। जल दे दिया, नहाने का समय नहीं, खाने का समय नहीं, थोड़ा अपने को नियमों के साथ बांधो। माँ हमेशा अपने बेटे को समझाती थी। अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है। घर के बड़े आप भी हो। अगर नियम बनाकर नहीं चलोगे तो जो थोड़ी बहुत ही पूंजी बची है, पता नहीं चलना कब खत्म हो जानी है। तो मेरा भी कोई पता नहीं, जिस तरह तुम्हारे पिताजी चले गए इस तरह मैं भी कभी निकल जाऊं, कुछ कह नहीं सकती। उसके बाद तू क्या करेगा। लेकिन बेटा अपनी मर्जी का मालिक, किसी नियम को मानता ही नहीं। करता सब कुछ था, सब कुछ करता था, धर्म कर्म भी करता था, लेकिन नियम नहीं, अनुशासन नहीं। गांव वालों ने एक राम की कथा का आयोजन करवा। अब यह परिवार भी महात्मा जी से मिलने गए। महात्मा जी ने उसे पाठ पूजा करने के लिए कहा। कहता रोज करता हूँ, हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ, सूरज को जल रोज देता हूँ। महात्मा जी जो उपाय बताएं वो कहता मैं करता हूँ जी। तुलसी पे दीपक जलाता हूँ जी, गाय की सेवा करता हूँ जी, जो महात्मा जी कहे वो कह मैं कर रहा हूँ जी। तो महात्मा जी ने कहा अगर सब कुछ कर रहा है फिर तेरे घर में बरकत क्यों नहीं, तेरे धंधे में बरकत क्यों नहीं। इन सब चीज करने के बाद भी तू इतना परेशान है, पैसे से दुखी है, ऐसा क्यों है। जब महात्मा जी ने नियम की बात की
तो कोई भी वह नियम से नहीं कर रहा था, कुछ भी। दान पुण्य भी नियम से नहीं कर रहा था, धर्म का काम नियम से नहीं कर रहा था। हनुमान चालीसा कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ लिया। सूरज को कभी जल दे दिया, कभी नहीं दे दिया। कोई समय नहीं था। महात्मा जी ने कहा तुम्हें कोई ना कोई नियम लेना पड़ेगा। नियम लोगे तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे, नहीं तो बिना नियम के तुम नुकसान खाते चले जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा वो काम मुझसे नहीं होगा, मैं शर्तों के साथ कोई काम नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं। मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूं। जब दिल करेगा तब मैं करता हूं। महात्मा समझ गए कि यह व्यक्ति भी अपनी मर्जी का मालिक है, हर चीज को मजाक में टाल रहा है। पर महात्मा जी को उसकी मां पर दया आ रही थी। इतनी बूढ़ी मां रो रही है अपने बेटे के लिए कि कुछ कर नहीं रहा। महात्मा जी ने कहा कोई तो एक नियम ले लो। आप 43 दिन तक नियम बना लो कि मैं रोज मंदिर जाकर सफाई करूंगा। उसने तुरंत कहा वो तो पंडित जी कर देते हैं, 2-2 पंडित रख रखे हैं मंदिर में, वो तो सारी सफाई वही करते हैं, सुबह उठ के कर देते हैं। अच्छा चलो पूजा करके आ जाया करो। सही समय बना लो कोई, जैसे 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, एक समय बना लो कि आपने मंदिर जाके पूजा करनी है। वो पूजा तो मैं घर में ही कर लेता हूँ जी, पूजा पाठ तो मैं घर में ही कर लेता हूँ जी, रोज ही सुबह ही। महात्मा जी समझ गए कि यह तो पक्का ही जिद्दी आदमी है। महात्मा जी ने कहा तुम ऐसा करो, आप गांव का जो तालाब है ना, तालाब बहुत बढ़िया तालाब है, आपको बहुत बड़ा तालाब है, हाँ वहाँ पर एक फूल रोज मार के आया करो। उसका समय एक रख लो, 5 बजे रख लो, 6 बजे, 7 बजे, कोई एक समय रख लो। वहाँ आपने फूल मार के आना उस तालाब में। महात्मा जी फूल का वहाँ क्या, तालाब की जगह फूल कौन मारता है, वहाँ तो बच्चे पत्थर मारते हैं सारा दिन। महात्मा जी ने कहा चलो फूल मत मारो, 43 दिन सुबह 5 बजे तुमने उस तालाब में एक पत्थर मारना है। फूल कैंसिल, पत्थर मारो। बस जय उसे पसंद आ गया, क्योंकि अब राहु के मतलब की बात सामने आई। तो राहु ने उकसा दिया और व्यक्ति ने तय कर लिया कि कल से सुबह 5 बजे उठकर तालाब में एक पत्थर मारना है 43 दिन तक। महात्मा जी ने कहा कि दिन पलट जाएंगे। लिख कर दे दिया महात्मा जी ने उसको, क्योंकि माना ही नहीं करता, लिख के दो पहले मेरे को। महात्मा जी लो 43 दिन में तुम्हारे दिन पलट जाएंगे, सुबह 5 बजे तुमने एक पत्थर तालाब में मार के आना है। वो लिखा हुआ अपनी जेब में डालकर आ गया घर और माँ से कहा कि अगर महात्मा जी की बात सच नहीं हुई तो मैं सबके बीच में बेइज्जती करूँगा, वहीं पकड़ूंगा उनको, सबके बीच में पकड़ूंगा। मैं तो 43 दिन कर लूँगा, फिर देख लेना माँ, तुम मत कहिए महात्मा जी की बेइज्जती होगी। ऐसी ऐसी बातें करते हुए सुबह जल्दी उठ गया, अपने सभी कामों को निपटाकर पहुंच गया 5 मिनट पहले ही, 5 बजे से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया वहाँ। राहु ले गया उठाकर। राहु तो ऐसी चीज़ों के लिए उकसाता है। पत्थर मारे और भागता हुआ खेत पर पहुंच जाए। ऐसा करते करते 42 दिन हो गए। माँ से कहता कि महात्मा जी की बात झूठी साबित हो रही है माँ, अभी तो किस्मत वैसी की वैसी है। माँ ने कहा किस्मत वैसी की वैसी, तू खुद तो कह रहा था कि इस बार फसल अच्छी हो रही है। हाँ वो तो है, वो तो मेरी मेहनत है। सुबह उठता हूँ, 5 बजे जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, सारा दिन लगा रहता हूँ। बेटा मेहनत तो तुम पहले भी कर रहे थे। माँ ने कहा कि मेहनत तो तुम पहले भी कर रहे थे, तब नहीं हुई। हाँ इस बार मैंने मेहनत ज़्यादा की है, तब फसल ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इसमें किस्मत कैसे पलट जाएगी। माँ ने समझाया बेटा अभी 1 दिन है, क्या पता किस्मत पलट ही जाए। माँ मैं तो कल भी जाऊँगा, कल 43 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन मैं महात्मा को सबके बीच पकड़ूंगा,
और बताऊंगा कि आपकी घोषणा झूठी है, आप झूठे हो। आपने ये लिख के दिया था मेरे को, किस्मत पलटेगी, कुछ ना पलटा। माँ चिंता में पड़ गई कि जब पागल है, कहीं महात्मा जी इसे श्राप ना दे, ये श्रापित ना हो जाए। क्योंकि आज आखिरी दिन था, जल्दी उठा, सभी कामों को निपटा कर पहुंच गया तालाब के पास। और आज 10 मिनट पहले ही पहुंचा। 5 बजे मारा पत्थर तालाब में, खुद को देखा वैसा का वैसा, किस्मत नहीं पलटी। जोर से चलाया, अब पकड़ूंगा, अब पकड़ूंगा, सबके बीच में पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, अब पकड़ूंगा। वही पास सी पेड़ की आड़ में चोर चोरी के पैसे का बंटवारा कर रहे थे। वह सारा चोरी का सामान वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि शायद पुलिस आ गई। उन्हें भागता देख वह गया तो देखा सोने के गहने, चांदी, रुपया, सब कुछ चोर वहीं छोड़कर भाग गए थे। जब इसने वो सब देखा तो जोर से चिल्लाया, अब पलटी है किस्मत मेरी, अब पलटी है किस्मत मेरी, अब पलटी है मेरी। अब इस पैसे से मेरे सारे दुख दूर होंगे। साथ ही महात्मा की बात याद आई कि नियम से किस्मत पलट जाती है। दोस्तों, यह तो एक कहानी है, इसे आप टाइम पास के हिसाब से भी सुन सकते हैं, समझ सकते हो। अगर ज्ञान लेना चाहो तो बहुत गहरा ज्ञान है कि नियम की जो तरंगे, नियम की जो ऊर्जा होती है, उस नियम की जो पावर होती है, उससे उस व्यक्ति को धन मिला। सिर्फ एक नियम को फॉलो करने से अगर अब तक जीवन में नियम से चलता तो आज कहीं का कहीं पहुंच चुका होता वो। तो दोस्तों, जीवन में नियमों की ऊर्जा को जरूर हमें लाने की जरूरत है अपने जीवन में। इंसान हमेशा गलती करके ही सीखता है और वह किसी और तरफ से नहीं सीख सकता। सब गलती करके ही सीखेगा, तभी अनुभव मिलेगा। दोस्तों, समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। लेकिन धनुराशि वाले, आपके पास अब समय भी है और समझ भी है, दोनों चीजें हैं। कर्म करेंगे अच्छे वाले तो अच्छा वाला फल मिलता है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन को कोई नियम बना लें, कोई नियम बनाते हुए आप आगे बढ़ते जाएं तो आपका कल्याण होना ही होना। क्योंकि जो हमारे साथ अभी तक हुआ, हो सकता है हमने नियम ना बनाए हो, उसी कारण ये चीजें हमारे साथ चलती रही हों। दोस्तों, जीवन किसी से बंधा नहीं, बंधी होती है भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें, भरोसा और जरूरतें। जरूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिलता है, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, जो धनुराशि वाले चुकता कर रहे हैं। धनुराशि के दोस्तों, अब आप जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाना आना चाहिए आपको, मगर याद रखना किसी के भरोसे का कभी फायदा मत उठाना, यह आपको कहीं का नहीं रहने देगा। क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जिनकी गलतियां जल्दी माफ हो जाती हैं। आप सात्विक हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी खुद बृहस्पति देव हैं। इसलिए आप अगर किसी के बारे में गलत करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं रहेगा आपके ग्रहों को, वो प्रभु को। वो तो आपसे चाहता है कि बिल्कुल परफेक्ट जीवन जो एक इंसान को जीना चाहिए, धनुराशि को उसी जीवन के लिए उत्साहित करते हैं आपके ग्रह, आपके नक्षत्र और भगवान खुद।
तो दोस्तों ये था आपका राशिफल। छोटा कर दिया राशिफल क्योंकि काफ़ी लोगों को तकलीफ़ होती थी उसको पढ़ते, तो वो भी 5-6 मिनट ही थे, लेकिन फिर भी उनको लगता था 1 घंटा 1.25 घंटा। मैं भी रोज़ छोटा इसको राशिफल को छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो और मुझे भी आसानी होती है। तो जितना कम मैं बोलूँगा उतना ही कम लिखूँगा और उतना ही कम मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको उतने में ही सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। एक तो दोस्तों कल भी बताया था कि शनिदेव 13 जुलाई को वक्र पोजीशन में आ जाएंगे, बकरी हो जाएंगे। बकरी इन मतलब कि आहिस्ता, जिस तरह राहु और केतु तो हमेशा ही बकरी होते हैं, वो कभी मार्गी होते ही नहीं, हमेशा ही बकरी रहते हैं। पर सूरज और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते हैं। और ये जो 5 है, जो बाकी रह गए, जो बकरी भी होते हैं मार्गी भी होते हैं। तो अब 13 जुलाई को बकरी हो रहे हैं, नवंबर तक रहेंगे या कब तक रहेंगे वो आपको कल पूरी डिटेल से बताएंगे कि बकरी शनि में आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है। शनि की ढैया के साथ फिर शनि बकरी भी हुए, उसके लिए भी कल फिर एक वीडियो बनाते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कब से कब कितने दिन के लिए बकरी हो रहे हैं और इसके क्या क्या प्रभाव रहेंगे आपकी राशि पर इस समय, क्योंकि अब आने वाले समय में सारा त्यौहार आ रहे हैं। इसमें आपका राखी आ जाएगी, उसमें सावन का महीना आ जाएगा, पवित्र महीना सावन का महीना 11 जुलाई से शायद शुरू हो रहा है। तो उसके बाद आने वाले समय में तो सब पवित्रता ही रहेगी। उसके बाद नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएगी, फिर तो इसलिए अभी अपने आप को आप सात्विक रखें और सावन के महीने में तो बिल्कुल सात्विक रखना चाहिए। महादेव का ये महीना माना जाता है। तो दोस्तों ये राशि जो है श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली में है, वहाँ से आपके लिए रोज बताई जाती है आपको, और आप बहुत पसंद करते हैं और समय पे इसको देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवादी है हमारी राधे श्याम मंदिर परिवार की पूरे सदस्य, और कुछ लोग हमारे थैंक्स बटन को दबाया है और हमारा मंदिर परिवार उनके लिए बहुत बहुत आभारी है। उन्होंने हमारे मंदिर के लिए कुछ किया, बहुत आभारी हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे मंदिर के लिए इस चैनल को प्रमोट करने के लिए हमें मदद की। क्योंकि मंदिर में तो हम दान लेते नहीं, ना हमारे मंदिर में 17 साल से कोई दान पात्र है। लोग कहते हैं मंदिर में दान देना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारी भी मजबूरी है कि हमारे पास कोई अकाउंट नंबर नहीं है, ना हमारे पास कोई पेटीएम नंबर है, ना कोई हमारे पास बार कोड है, ना हमारे पास दान पात्र है। आप आएंगे खुद ही देखेंगे कि ऐसा मंदिर जहाँ दान पात्र ही नहीं है तो इतना व्यवस्थित तरीके से कैसे चलता होगा। 17 साल से ये मंदिर है। आप जब भी आएँ हमारे मंदिर में एक बार ज़रूर आएँ, आशीर्वाद प्राप्त करें भगवान का और प्रसाद लेके आएँ, प्रसाद बाँटें। यही दान हो जाएगा आपका, आपके हाथों आपका दान और आपका ही कल्याण। तो जो चाहते हैं कि इस मंदिर की मदद करना, आपके मन में इच्छा है कि आप इस मंदिर की कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। उसमें ना आपको बहुत बड़ा कोई दान राशि देनी पड़ेगी, ना कुछ ज़्यादा यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा। बस आप जो चैनल देख रहे हैं उसके नीचे एक थैंक्स का बटन है, सुपर थैंक्स का, आप उसको दबाएंगे। जो राशि आपको आपकी क्षमता के अनुसार लगता है कि आप इतनी राशि दे सकते हैं मंदिर के भले के लिए, मंदिर के कल्याण के लिए, तो आप उसमें वो राशि देकर उस बटन को दबा दें तो वो यूट्यूब के पास जाएगी राशि। उसमें क्या होगा कि हमारे चैनल को
प्रमोशन मिलेगी, हमारा चैनल प्रमोट होगा। अभी जब चैनल को जो राशि है 2-3-4 हज़ार ही लोग देखते हैं, फिर वो लाखों लोग उसको ऐसा ऐसा देखना शुरू कर देंगे। एक तो हमारा चैनल की बढ़ोतरी हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, हमारी बात को ज़्यादा लोग देख सकेंगे। एक हमारा ये मंदिर का जो नाम भी ज़्यादा जगह जाएगा और आपका भी कल्याण होगा और हमारे मंदिर का भी कल्याण होगा। तो वो आप काम कर सकते हैं। जिन्होंने खाली बातें ही बनानी है कि हमें अपना अकाउंट नंबर दो, हमें ये दो, हमें वो दो, तो उनके लिए तो फिर कोई रास्ता है नहीं। वो तो फिर जब दिल्ली आएंगे तो मंदिर में आएंगे तो केले जो भी बाँटें, केले बाँटें, आम बाँटें, बिस्कुट बाँटें, टॉफ़ी बाँटें, जलेबी बाँटें, जो उनका दिल करे बाँट के, क्योंकि सुबह शाम हमारे कीर्तन होता है। बट लोग आते हैं सुबह और शाम दोनों समय कीर्तन होता है। तो अभी थोड़े दिन के बाद आपको लाइव कीर्तन भी दिखाया जाएगा इसी चैनल पर, सुबह भी और शाम को भी। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको लाइव हमारी आरती दिखाएं। कैमरे का इंतज़ाम कर रहे हैं, जैसे ही कैमरे का इंतज़ाम हो जाएगा। और साउंड सिस्टम ही हमारा इतना अच्छा नहीं है, अभी आप देखते होंगे कि अभी भी आवाज़ हमारी ऐसे ही आती है, तो हम मोबाइल से ही करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। तो साउंड सिस्टम भी अभी हमने बढ़िया सा ले लेंगे और कैमरा ले लेंगे, फिर आपको अपने मंदिर में जो हमारे कार्यक्रम हुआ करेंगे सुबह शाम का लाइव कार्यक्रम आपको दिखाया करेंगे रोज़। और आप भी मंदिर के सदस्य बन जाएंगे और साथ में मंदिर में जुड़ जाएंगे, रोज़ देखेंगे उस कार्यक्रम को, तो आपको भी आनंद आएगा और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो वो सुपर थैंक्स का जो बटन है आप दबा सकते हैं। हमें जैसे आपकी राशि हम देखते हैं, हमें कोई आपसे एक अन्नी नहीं चाहिए। आपकी अरदास लगाते हैं हम, उसमें हमें एक अन्नी नहीं चाहिए, ना हम मांगते हैं, क्योंकि सालों से हम ये काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हमने कभी किसी को नहीं कहा कि हमें आप एक अन्नी भी दो। तो भगवान की कृपा है, अपने आप सभी काम चल रहे हैं, भगवान के ऊपर हम आश्रित हैं, भगवान की धन्यवादी भी हैं, उसके शुक्रगुजार हैं कि हम बिना दान पात्र के कोई मंदिर कैसे चल सकता है। लोग भी हैरान होते हैं, लेकिन हमारा मंदिर 17 साल से एक बढ़िया कार्यक्रम हमारे मंदिर में होता रहता है। 40 भागवत हो चुकी हैं 17 साल में। हिसाब लगाओ कि हर साल में दो की एवरेज तो बनी रही है। तो शिव पुराण हो चुके हैं, राम कथा हो चुकी है, और भजन संध्या तो कई बार बड़ी वाली भजन संध्या होती रहती है। बाकी भजन संध्या तो रोज़ होती है, सुबह भी भजन होते हैं, शाम को भी भजन होते हैं। तो दोस्तों, आप अगर अपनी जन्म पत्री भेजना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ये श्री राधे श्याम मंदिर का व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। अगर आपने अरदास लगानी है तो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान ये लिख कर भेज दें, तो मंदिर में सुबह और शाम आपकी अरदास लगेगी। भगवान का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर पत्री दिखानी है तो आप पत्री भेजें। डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं होगा, आप पत्री बना के भेजें, तभी देखी जाएगी। और जिन लोगों ने बहुत दिन हो गए भेजी हुई, उनको भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो एक बार कृपा करके उस नंबर पर फिर से राधे राधे लिख देंगे, ताकि आपका जो पत्री भेजी हुई है वो ऊपर आ जाएगा नंबर। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री